जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय। माँ स्महा त्रासन कृथा वीर ना ही त्वादृग्वेशीदति एतत् स्मिन्तरो क्रूरो भ्रात्रो राम लक्ष्मणो प्रपच्छ घन निर्घोषा कबंधो दानवोत्तमः। हे वीर, भयभीत मत हो, तुम्हारे जैसा वीर व्यक्ति इस प्रकार दुखी नहीं होता। इस प्रकार वार्तालाप करते हुए राम लक्ष्मण से उस दानवश्रेष्ठ क्रूर कबंध ने पूछा, को युवाम भृश भस्कंधो महाखड्गन धनुधरो घोरम देशमिम प्राप्तो मम भक्ष्यावुप स्थितो। वृषभ के समान ऊंचे कंधों वाले खड्ग और धनुषधारी तुम दोनों कौन हो? इस घोर वन में आकर तुम मेरे भक्ष्य बने हो। तत् श्रुत्वा लक्ष्मणो वाक्यम प्राप्त कालम हितम तदा उवाचार्ति संपन्नो विक्रमे कृत निश्चय। कबंध के वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी दुखित हो अपने हित के लिए पराक्रम का निश्चय कर श्री राम से समयानुकूल वचन बोले। त्वाम चा मां चा पुरा तृण मादते रक्षसाधम तस्माद् सिभ्याम स्याशु बहु छिंदावहे गुरु। देखो, इस राक्षसाधम ने पहले से ही शीघ्रता पूर्वक हम दोनों को पकड़ लिया है, अतः हम दोनों अपनी तलवारों से इसकी ये दोनों बड़ी बड़ी भुजाएं काट डालें। एतत् संचलिप्तम श्रुत्वा तयो क्रुद्धस्तु राक्षसः विदार्यास्यम ततो रौद्रन तो भक्षितु मारभत। उन दोनों की इन बातों को सुनकर वह राक्षस क्रुद्ध होकर और अपना भयंकर मुंह फैलाकर उन दोनों का भक्षण करने के लिए तैयार हुआ। ततस्तो देश कालज्ञो खड्गाभ्यामेव राघवो अच्छादिताम सुहृष्टो बहु तस्या संदेशतः। उस समय देश और काल को जानने वाले राम और लक्ष्मण ने अपनी अपनी तीक्ष्ण तलवारों से उसकी दोनों भुजाओं को सहज में ही कंधों से काट डाला। सा पपात महाबाहु छिन्न बहु महास्वनः खग चा गाम चा दिश्चेब नंद्य लदो यथा। भुजाओं के कटने पर महाबाहु कबंध मेघ की भांति भयंकर गर्जना कर उससे आकाश, पृथ्वी और समस्त दिशाओं को पूरित करता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। सा निकृतो भुजो दृष्टो शोणितो घर रिलुप्तः दीनः प्रपच्छ तो वीरो को युवामिति दानवः। रक्त से लथपथ अपनी दोनों कटी हुई भुजाओं को देखकर दीनता पूर्वक उस दानव ने पूछा, तुम दोनों युवक कौन हो? इति तस्य ब्रुवाणस्य लक्ष्मणः शुभ लक्ष्मणः संशस्य राघवम तस्य कबंधस्य महाबलः। कबंध के ऐसा पूछने पर शुभ लक्षणों से युक्त महाबली लक्ष्मण ने कबंध को श्री राम का परिचय देते हुए कहा, अयमिक्ष्वाकु दायादो रामो राम जनेः श्रुतः अस्येवा वरंजम विधि भ्रात्रन मां चा लक्ष्मणम। ये इक्ष्वाकु वंशीय राज्य के उत्तराधिकारी हैं। ये संसार में राम के नाम से विख्यात है। मैं इनका छोटा भाई हूँ। मेरा नाम लक्ष्मण है। मात्रा प्रतिहते राज्य रामः प्रव्राजितो वनम मया सह चरत्येष्य भार्याया चा महद्वनम। राज्याभिषेक के समय इनकी सौतेली माता ने विघ्न डालकर इन्हें वन में भेज दिया। राज्य से युक्त होकर ये मेरे तथा अपनी धर्म पत्नी के साथ महावन में विचरण कर रहे थे। अस्य देव प्रभावस्य वस्तो विजने वने राक्षसा पहता पत्नी यमिच्छन्ता विहागतो। इन देवतुल्य प्रभावशाली श्री राम की धर्म पत्नी को इस विजन वन में निवास करते हुए किसी ने हर लिया है। उसी को खोजते हुए हम यहाँ आए हैं। निवासन वा प्रभावम वा वयम तस्य ना विहे कुरु कल्याण मत्यर्थ यदि जानसी तत्वतः। हम नहीं जानते कि वह राक्षस कहाँ का रहने वाला है और
उसका प्रभाव कैसा है। यदि आपको इस विषय में कुछ ज्ञात हो तो कृपया हमें बताइए, इससे हमारा बड़ा कल्याण होगा। लक्ष्मणस्य वचः श्रुत्वा कबन्धो वाक्यं ब्रवीत, शृणु राघव तत्त्वेन यथा सीतामवापश्यसि। लक्ष्मण की बात सुनकर कबंध ने श्री राम को संबोधित करते हुए कहा, हे राम, तुम्हें सीता किस प्रकार प्राप्त होगी, मैं उसका उपाय बतलाता हूँ, आप सुने। राम षण्युक्तो लोके याभि सर्व विमृश्यते परिमृष्टो दशांतेन सभाभागेन सेव्यते। हे राम, संसार में किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए 6 युक्तियां हैं। श्रेष्ठ जन इन्हीं उपायों से अपने कार्यों को सिद्ध करते हैं। जो मनुष्य दुर्दशाग्रस्त हो जाता है उसकी दुर्दशा ही होती चली जाती है। तदवश्यम त्वया कार्यः सा सुहृत् सुहादम वर आकृत्वा ही न ते सिद्धिमहं पश्यामि चिंतयन्। अपनी दुर्दशा को समाप्त करने और सीता की प्राप्ति रूपी कार्य में सिद्धि एवं सफलता प्राप्त करने के लिए हे सुहृदों में श्रेष्ठ, आप इन उपायों में से प्रथम उपाय संधि का आश्रय लेकर वक्ष्यमाण उस व्यक्ति के साथ अवश्य मित्रता करो। उसकी मित्रता के बिना आपके लक्ष्य की सिद्धि नहीं हो सकेगी, ऐसा मेरा विचार है। शूर्यताम राम वक्ष्यामि सुग्रीवो नाम वानरः भ्रात्रा निरस्तः क्रुदेन बालिना शक्र सूनुना। हे राम, सुनो, मैं उसके संबंध में बतलाता हूँ। सुग्रीव नामक एक वानर है। इंद्रपुत्र बाली ने क्रुद्ध होकर अपमान पूर्वक उसे राज्य से निकाल दिया है। ऋष्यमुखे गिरिवरे पंपार्यंत शोभिते निवस्त्य मवान वीरस्य चतुर्भि सह वानरे। वह आत्माभिमानी वीर अपने 4 साथी वानरों के साथ पंपा सरोवर के तट पर शोभायमान ऋषिमुख नामक सुंदर पर्वत पर वास करता है। वर नरेंद्रो महावीर्यस्तेजसो वान मित भ्रमः सत्यसंधो विनीतस्य धृतिमान मतिमान महान। वह वानरों का राजा सुग्रीव अत्यंत बलशाली, तेजस्वी, अमित प्रतापी, सत्य प्रतिज्ञ, विनीत, धैर्यवान और बड़ा बुद्धिमान है। सा ते सहायो मित्रम च सीताया परिमार्गेणे भविष्यस्ति ही ते राम मां च शोके मनः कृथा। वह तुमसे मित्रता करेगा और सीता को ढूंढने में तुम्हें सहायता भी देगा, इसीलिए हे राम, तुम शोक मत करो। गच्छ शीघ्र मितो राम सुग्रीवम तम महाबलम वयस्यम तम कुरु क्षिप्रमितो गतवाद्य राघवा। हे राम, अब आप यहाँ से शीघ्र ही महाबली सुग्रीव के पास जाइए, वहाँ पहुँचकर उससे मैत्री कर लो। एष राम शिवः पंथो यत्रिते पुष्पिता द्रुमः प्रतिश दिशामाश्रित्य प्रकाशन्ते मनोरमः। हे राम, पश्चिम दिशा में फूलों से लदे हुए ये जो मनोहारी वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, वहां जाने के लिए यह मार्ग ही सुखदायी होगा।